प्रणाम। राम राम। गरीबों के खून से लथपथ बना माया महल, और उस माया महल की मलकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री जी हैं, जो रात में जब सोती हैं तो सोते सोते एक बार भी नहीं सोचती हैं कि हम जिस गरीबों के झुग्गी झोपड़ी या महल गिराने का काम किए हैं, ये लोग 30, 40, 50 वर्षों से किसी न किसी से ज़मीन लिए होंगे। उस ज़मीन को बेचने वाले को खोजना चाहिए या ज़मीन बेचकर पैसा लेकर जाने वाले को खोजना चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट झुग्गी झोपड़ी गिराई, और जब सोने गई तो इनको सपनों में ये दिखाई देने लगा कि हमने तो गरीबों को उजाड़ दिया, हमने तो उनके झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ दिया, हमने तो गरीबों को सड़क पर ला दिया। उस समय उनको एक बार भी ध्यान नहीं आया कि जो लड़का अभी माह बनकर चल रहा था, जो लड़का पेट में था, जो लड़का आंगन में दौड़ रहा था, जो माता पिता के हाथ कांप रहे थे, पानी मांगने में आवाज़ नहीं आ रही थी, उनको हमने रोड पर छोड़कर चला आया, उनके मकान को जमींदोज कर दिया। ये लोग कहाँ रहते होंगे, कैसे रहते होंगे? बड़े बड़े महलों में रहने के बाद, बड़े बड़े घरों में रहने के बाद, बेटी बहन बुजुर्ग माता पिता या उसका धन सुरक्षित नहीं है। और जिनका मैं घर उजाड़ कर, जिनका हम महल उजाड़ कर चले आए हैं, वो लोग कैसे सुरक्षित रहते होंगे? इस पर खून से लथपथ बनी माया महल की मलकिन ने, गरीबों के खून से लथपथ माया महल की मलकिन ने एक बार भी विचार नहीं किया कि वो गरीब कैसे रहते होंगे, जिनके महलों मकानों और झोगी झुपड़ियों को हमने उजाड़ने का काम किया। इससे पहले भी बहुत सरकारें आईं और गईं, उनके वोट से सरकार भी बनाई और चली भी गई, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय नहीं हुआ, गरीबों के साथ शोषण नहीं हुआ। यह सरकार पानी टैक्स भी लिया, मकान टैक्स भी लिया और बिजली बिल भी लिया, और सभी कागज़ के होने के बाद भी मकान को गिराने का काम किया। ऐसी स्वार्थी सरकार, ऐसी स्वार्थी मुख्यमंत्री क्या देश और समाज के लिए हितैषी हैं? क्या देश और समाज के लिए शुभ हैं? जो खुद गरीबों के खून से अपने माया महल को तैयार करती हुई मुख्यमंत्री देश और समाज के लिए हितैषी कैसे हो सकती हैं? इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया है? अगर नहीं किया है तो विचार करिए कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार आई है, वहाँ वहाँ से गरीब उजाड़ दिए गए, भगा दिए गए, तोड़ दिए गए, मार दिए गए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि सबसे अधिक हिंदू सरकार में, हिंदू हितैषी सरकार में हिंदुओं के घर गिराए जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन दुर्घटना में सबसे ज़्यादा हिंदू मर रहे हैं, हवाई दुर्घटना में सबसे ज़्यादा हिंदू मर रहे हैं। जब घर गिराने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं के घर गिराए जा रहे हैं। जब किराया लेने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं से किराए लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, चाहे जहाँ भी। आज गरीब के जो बच्चे पढ़ते थे, उनके झोगी झोपड़ी उजाड़ने के बाद सरकार अब उनके बच्चों के स्कूल को भी बंद करने जा रही है, जो सरासर गलत और अन्याय है। आज हमारे धरती पर इतनी जगह हैं जहां गरीबों को बसाया जा सकता है, लेकिन यह सरकार उस ज़मीन को खाली कराकर, जिन्होंने रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदने का काम किया, जिस पर खून का एक एक बूंद
पसीने का एक एक बूंद लगाकर एक एक ईंटा जोड़कर झुग्गी झोपड़ी तैयार करने का काम किया और अपने बेटी बहनों की इज्जत आबरू, अपने बहुओं की पेट के फूले हुए बच्चों के अंश और पैदा हुए बच्चों की सुरक्षा, माता पिता की सुरक्षा के लिए जिन्होंने एक एक बूंद खून का कतरा कतरा जोड़कर मकान बनाने का काम किया, उस मकान को गिराकर उनके खून से स्वयं अपना माया महल बनाकर उसमें रहने का काम कर रही हैं हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री जी। हम महाराज जी से कहना चाहेंगे कि आप भी जो कृत्य कर रहे हैं ये कहीं न कहीं समाज और देश के लिए हितैषी नहीं है और आप ही के रास्ते पर चलकर दिल्ली की महामाया जी जो कर रही हैं वो भी उचित नहीं है। गरीब गरीब होता है, एक एक पैसे के लिए तड़पता है, एक एक सामान लेता है तो उस पर टैक्स देता है और इनकम टैक्स के साथ उस सामान को लेता है, फिर भी उसके पैसे से आप आए दिन अपने शीश महल तैयार करते हैं, 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, देश का काम न करके विदेशों में जा कर के अपने देश के लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनसे हरे राम सीताराम राधे राधे कहवाते हैं और ताली थाली बजवा करके भारत को दिखाते हैं। इसे विकास नहीं करते। अगर आप विदेशों में जाकर गरीबों के साथ बैठकर खाना खाते हैं या विदेशों में जाकर अमीरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं या उनके साथ बैठकर मीटिंग अटेंड करते हैं तो ये देश का विकास नहीं है। ये आप अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, महंगी से महंगी जहाज़ों से उड़ रहे हैं, महंगी से महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं और महंगे से महंगे भोजन कर रहे हैं, महंगे से महंगे कपड़े और उपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं देश का पैसा है, समाज का पैसा है। जिस समाज को आप ज़मीनों-दोष कर रहे हैं उसी समाज के पैसे से आप सारा सुख सुविधा भोग रहे हैं। यह सुख सुविधा आपको अंदर से सुख देता होगा कि नहीं देता होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं और जब देखते हैं कि कोई हमसे कुछ मांगता है या कोई हमसे कोई उम्मीद रखता है, हम उसे नकार देते हैं, तो आदमी के अंदर जो दिल में दुख होता है उस दुख को महसूस